श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है शुक्रवार और ये है फागुन मास का शुक्रवार, जो कि बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो आपको शिवलिंग पर ये 4 महा उपाय मात्र शुक्रवार के दिन करने होंगे। आपकी घर की जितनी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म जरूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ये सभी उपाय मात्र और मात्र शुक्रवार के दिन किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी मास का शुक्रवार क्यों ना हो। पहला उपाय आपको कपूर के 7 टुकड़ों से करना है, दूसरा हल्दी की गांठ से, तीसरा चावल के 11 दानों से और चौथा आपका संजीवनी मंत्र वाला उपाय आप सभी लोगों को कल शुक्रवार के दिन जरूर करना है। ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किनको करना है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है ना, या फिर आप घर पर ही कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, है ना, कोई सा भी एक बिजनेस चला रहे हो, लेकिन वो बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है ना, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, घाटे में चलता चला जा रहा है, उन्नति नहीं हो रही है ना, तरक्की भी चाहते हैं। अगर आप अपने व्यापार से, अपनी दुकान से, इनसे खुश नहीं है, तरक्की नहीं हो पा रही है, सारे हाथ पैर मार लिए हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है ना, तो एक काम जरूर करना। अगर घर में भी धन नहीं आ रहा तो आप इसी वाले उपाय को घर के लिए भी कर सकते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा। तो शुक्रवार के दिन आपको एक काम करना है, मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे कपूर के टुकड़े। कितने कपूर के टुकड़े लेने हैं, मात्र 7 कपूर के टुकड़े। छोटे छोटे ले लेना, जरूरी नहीं है सारे के सारे एक साइज के हों, छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लेना है। इसी के साथ में आपको ले लेनी होगी फिटकरी, है ना। फिटकरी कितनी लेनी है, 2। देखिए, कपूर के टुकड़े जो होते हैं ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। फिटकरी के टुकड़े जो होते हैं ना, ये आपके उन कारणों का नाश करती है जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है। और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा चाहिए होगा किसका, खड़े नमक का। खड़ा नमक आप किसी भी परचून की शॉप पे जाना, वो वहां पे खड़े नमक का टुकड़ा दे देगा। ये पिसा हुआ नमक नहीं है, पूरा का पूरा एक से डली की फॉर्म में आता है, एक टुकड़े की फॉर्म में। एक टुकड़ा खड़े नमक का ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन कोई सी भी एक कांच की कटोरी लेना। किसकी कटोरी, कांच की कटोरी। और इस कांच की कटोरी में आपने जो 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 नमक का टुकड़ा जो लिया है ना, इसी कटोरी के अंदर आपको रख देना है ना। और शुक्रवार के दिन आपकी जो भी दुकान है, जो भी फैक्ट्री है, व्यापार है या घर है ना, तो आपको उसके मेन गेट पर जाना है और मेन गेट पर जाकर के आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उसारना है। कितनी बार, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में आपको अपने मेन गेट से उसार लेना है, चाहे व्यापार की हो, दुकान की हो, किसी भी चीज की हो, ठीक है। और 21 बार उसार करके दुकान में किसी भी सुरक्षित स्थान पर इस कटोरी को जाकर के रख देना है, जहां पर लोगों की नजर ना पड़े। या फिर अपने घर में भी किसी भी ऐसे स्थान पर जहां लोगों की नजर ना पड़े, ऊपर आप रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए। इस कटोरी को कितने दिन तक, 15 दिन तक, यानी कि 2 हफ्ते तक आपको रखे रहने देना है। इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा कि घर में पैसे की कितनी आमदनी हुई है, कितनी आपकी वृद्धि हुई है, कितनी उन्नति हुई है। जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाए, ये वाली जो चीजें है ना, इन सभी चीजों को आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें और जब भी 15 दिन के बाद में कोई शुक्रवार आए, फिर से वापस आपको 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 खड़े नमक का टुकड़ा इसमें रख देना है और इसी तरीके से 21 बार उसार करके रख देना। आपका जीवन में कभी भी धंधा मंदा नहीं होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी धंधा है, कोई भी व्यापार है, फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, तो इसके बाद में पड़ने वाली जो भी अष्टमी, चाहे वो किसी भी मास की अष्टमी क्यों ना हो, उसी अष्टमी के दिन आपको जाना है बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में। एक दीपक, चाहो तो तेल का, सरसों के, या फिर आप गाय के घी का दीपक लगाना यहां पर गोलबत्ती का। और इनका जो उल्टा वाला पैर है ना, ये वाला पैर, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो ये वाला जो पैर है ना, ये होते हैं भगवान गतिमान जी।
ठीक है ना। तो उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके ले आना। ये वाला उपाय सिर्फ अष्टमी के दिन, चाहे वो कोई सी भी मास की, कोई सी भी शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी के दिन यहां से थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके लाना और आपके दुकान जो हो ना, आपके दुकान के बाहर की तरफ आपको इसी वाले नारंगी सिंदूर से स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। एक अष्टमी करके देखिएगा, आपकी सारी धन की समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए ये वाला भी जो उपाय है ना, शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आपका समय बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं चल रहा है, समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, आपके जीवन में क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आपके बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, दुखी रहते हो, कुछ न कुछ सोचने की मुद्रा में रहते हो, तो शुक्रवार के दिन एक काम कीजिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे 5 पीपल के पत्ते लेना। थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल, 1 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेना। और इसी के साथ लेनी होगी आपको एक हल्दी की गांठ, है ना, हल्दी की गांठ, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब जो भी चीजें आपने ली है ना, उन सभी चीजों को इस कलश में 5 पीपल के पत्ते, थोड़े से काले तिल और 1 हल्दी की गांठ इसी कलश के अंदर डाल देना। और इस कलश को लेकर के शुक्रवार के दिन किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम गोत्र और कामना कह करके कि आपका समय आपके पक्ष में नहीं चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, जीवन के क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, कामना करने के पश्चात आपको ये पूरा का पूरा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये पूरा जल समर्पित कर दें, उसमें से पत्ते जो भी आपने पीपल के लिए है वो सभी आपको शिवलिंग के शीर्ष पर यहां पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको एक पीपल का पत्ता उठाना है और उस पर लगा हुआ जो भी जल है ना, उसके छींटे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं। छींटे मारने के पश्चात उस पीपल के पत्ते को वापस शिवलिंग पर चढ़ा देना। चढ़ा देने के पश्चात अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके बाबा से विनती करके अपने भाग्य को सुधारने के लिए, अपने समय के गड़बड़ को सही करने के लिए कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। एक शुक्रवार करके देख लो, अगले शुक्रवार तक आपके जीवन में खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किनके लिए है कि जिनके घर में धन नहीं आ रहा है ना, तो ये स्पेशली जो उपाय होता है ये घर पर आपके किया जाता है और शाम के समय किया जाता है जब आप पूजा आरती करते हो, है ना। घर में सुख शांति समृद्धि और धन संपदा की वृद्धि कभी भी कम नहीं होती है। और जिस मनोकामना से आप इस उपाय को करते हो ना, वो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी जरूर होती है। सिर्फ शुक्रवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, लेकिन इस वाले में आपको लेना होगा स्टील का कलश और इसको आधा भरना होगा आपको गाय माता के कच्चे दूध से। ये क्या है, गाय का कच्चा दूध आपको लेना है और इसको आपको आधा इससे भर लेना है, ठीक है। भर लिया और आधा भर लेना अपने घर के शुद्ध जल से। तो पहला काम आप करोगे, दूध और जल का ये मिश्रण तैयार करोगे। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी दुर्वा लेनी है। दुर्वा लेने का क्रम 3, 5, 7 या 11 इस क्रम में लेना और लेकर के इसका एक गट्ठर बना लेना। काफी सारे लोग होते हैं जो कि इस वाले गट्ठर को किससे, मोली कलावे से और इससे बांध देते हैं। कभी भी दुर्वा को मोली कलावे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो इस तरीके से एक गट्ठर बना लेना और इस गट्ठर को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद हमें आपको एक दीपक तैयार करना होगा। दीपक जो होगा वो होगा गोल बाती का और इसके अंदर भरोगे गाय का घी, ठीक है। और थोड़े से आपको लेने होंगे चावल, ठीक है। जो ये चावल लोगे ना, इन चावल को आपको थोड़े से केसर के जल में भिगो करके और इसको पीले बना लेना है कुछ इस तरीके से, है ना। तो आपको केसर वाले चावल 1 चुटकी ये चाहिए, ठीक। अब जब भी आप शाम के समय पर ठाकुर जी की आरती करते हो, है ना, अपने ही घर पर, तो आरती करते वक्त में आपको क्या करना है कि जो आपने कलश लिया है उस कलश को आपको यहां पर, जो भी लड्डू गोपाल जी है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है ना आपके पास में, उसी वाले स्वरूप के पास में उस कलश को रख देना जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई है। और
जो आपने पीले चावल लिए हैं, यानी कि जो केसर वाले चावल है, उन्हीं केसर वाले चावल के ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात इस दुर्वा से आपको लड्डू गोपाल जी पर या फिर आपके घर में जो भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, उनके ऊपर आपको 108 बार छींटे मारने हैं इस वाले जल से, है ना। 108 बार क्या मारने हैं? छींटे मारना है। लेकिन इसका भी क्रम है। जब आप पहली बार छींटे मारोगे, आपको 108 बार जो छींटे मारोगे वो आपको लक्ष्मी जी के 108 नामों का स्मरण करके मारना है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप हर छींटे के बाद में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके 108 बार छींटे मारना। अपनी कामना महादेव के सामने, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के सामने कहना और कामना करने के पश्चात इस दीपक को यहां पर रखे रहने देना और बाकी का जो कलश में जल बचा हुआ है ना, इसे उठा करके आप किसी भी गार्डन में या किसी भी पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। शुक्रवार के दिन सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को किया जाता है, आपकी जो भी कामना होती है पूरी जरूर होती है। इसी के बाद में चौथा वाला उपाय जो कि आप सभी लोगों को जरूर करना ही करना है। देखिए, चौथा वाला जो उपाय है ना, अगर आपके शरीर में कोई बड़ी भारी बीमारी है ना, कोई रोग है, हृदय रोग से संबंधित है, चाहे किसी से भी संबंधित है ना, तो इस संजीवनी मंत्र वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, ये जो संजीवनी मंत्र है ना, ये महादेव जी ने बिना मांगे ये वाला मंत्र शुक्र भगवान को दिया था, जिसको पाकर के शुक्र भगवान आनंद की अनुभूति करने लगे थे और उनका पद इतना बढ़ गया था कि उन्हें देवताओं की श्रेणी में चुना गया था। इस वाले मंत्र का इतना पावरफुल माना जाता है कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को भी इसको सुना दिया जाता है तो वो भी जीवित हो उठता है ना। तो अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, उसे खत्म करने के लिए और आप जीवन भर अगर आरोग्य रहना चाहते हैं, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करना और इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में प्रदोष काल में शाम के समय पर, है ना। प्रदोष काल में शाम के समय पर उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना, आसन लगा करके बैठ जाना और आसन लगा करके बैठने के पश्चात आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है, जो है महामृत्युंजय मंत्र। मैं आपको पढ़ करके नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है कि कौन सा वाला महामृत्युंजय मंत्र होता है। गलती मत किया कीजिए, आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हो और ये पूरा का पूरा पढ़ते हो केवल, जबकि संपूर्ण मंत्र के ऊपर एक लाइन और नीचे की ये एक लाइन आपको निश्चित पढ़नी होती है। यहां बैठ करके 108 बार इसे पढ़ करके आ जाइए, केवल शुक्रवार के दिन करके देख लीजिएगा। जीवन में अगर कभी कोई बड़ा भारी रोग हो जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।